आवाज़ ठीक है मेरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आसिफ इकबाल। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना परिचय दिए, मैं सीधे आपसे मिलवा रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा जी से, जो समाज सेवी हैं। उनकी पहचान ऐसे बहुत है। सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड हैं, राहुल गांधी जी के जीजा हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है वो समाज सेवी हैं। उनको अक्सर करके आप वैसी जगहों पे देखेंगे जहां लोगों की ज़रूरतमंद की ज़रूरत करने की बात आती है। मैंने सही कहा ना? नमस्कार जी, नमस्कार। ज़रूर, चैरिटी से मुझे बहुत ही मजबूती मिली है, समझदारी मिली है। और कभी भी अगर मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार मेरे ऊपर टूट रही है, और 10 सालों से चल रहा है जब से इनकी सरकार आई है, पर जब मैं अपनी चैरिटी के द्वारा ऐसे संस्थाओं में जाता हूँ जहाँ विकलांग बच्चे और जो बच्चों को कहीं भी छोड़ दिया जाता है, या अंधे बच्चे जो होते हैं, उनके संस्थाओं में जाता हूँ, उनसे समय बिताता हूँ, और जो भी मेरे साथ, जो भी मैं उनको जैसे खाना खिलाता हूँ या उनके तौर तरीके समझता हूँ, तो ज़रूर उनकी हंसी मजाक देखकर, हंसी सुनकर, और उनके जो इश्यूज़ हैं, अब क्योंकि वो मेरे को पहचानने लगे हैं, तो वो अपने जो भी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी मुश्किलें बहुत छोटी चीज़ हैं, और मुझे उसमें बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जो मैं अपना सेवा करता हूँ उससे मुझे बहुत लाभ मिला है। बिल्कुल। जो लोग आपको जानते हैं, जितना समझते हैं, लेकिन जितना हमने देखा है, समझा है, जाना है कि आप हमें सोशल लाइफ में हमेशा एक्टिव रहते हैं। किसी की कोई ज़रूरत हो, कहीं कोई आपको लगता है कि नहीं इसको ज़रूरतमंद है, इसको ज़रूरत को पूरा करने की ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे एक्टिवली नज़र आते हैं। कभी ऐसा लगा कि इन कामों को करने में भी आपको बाधाएं आती हों, सामना करना पड़ता हो, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हो कि अरे मैं कैसे कर पाऊँगा जब मैं एक्टिव? देखिए, मेरी जो लास्ट 10 या 12 साल से जो काफ़ी मुश्किल परेशानियों से झेलना पड़ा है, क्योंकि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे जो कोई घटना हो या जो भी है, पर यह है कि सरकारों ने 2011 से, फिर कुछ मीडिया ने उठाया, हो सकता है गवर्नमेंट के प्रेशर के वजह से, गलत जो आरोप थे उसको बहुत ही ज़्यादा फैलाया, फ्रंट पेज न्यूज़ बनाया। और 10 साल से जब भी कोई इलेक्शन होता है या कोई स्टेट इलेक्शन होता है, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछालते हैं, वही पुरानी कहानियाँ या अफवाहें फैलाते हैं, चाहते हैं कि मुझे बुरी नज़र से देखा जाए, और कि वो आरोप जो हैं फिर वो गांधी परिवार पे भी आए। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे झेलनी पड़ी। पर मुझे कभी भी जो संस्थान में जाता हूँ मैं, और जहाँ मैं सेवा करता हूँ, और इस दौरान जब कोविड का समय था, उस समय भी मेरे सहयोगियों ने जहाँ पहुँच सकते थे वहाँ पहुँचे, और लोगों को जो भी सुविधा दे सकते थे, जो उनकी ज़रूरतें थी। जब कोई साधन, यहाँ के जो कारीगर थे, उनको जब वो गांव जाना था, उस समय भी हमने फल बांटे या ऐसे सामान दिए जो मतलब उनके रास्ते में थोड़ी सुविधा बढ़ेगी और आसान रहेगी, जो भी उनका सफ़र था। तो जितने भी तरीके से मैं हेल्प सेवा कर सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ बच्चे अब सब जगह पहचानते हैं मुझे, हर चौराहे पे पहचानते हैं कि सर साइकिल चाहिए या चप्पल चाहिए या कुछ भी। हालांकि मुझे पता है कि जो झोपड़ी वगैरह में ये रहते हैं, जो भी सामान उनको दिया जाएगा वो उनके जो माता पिता हैं, उनकी मुश्किलों की वजह से वो उन सामान को बेच देते हैं। बिल्कुल, वो परेशानियाँ ऐसी रहती हैं। हाँ, परेशानियाँ उनकी हैं तो वो सामान बेच देते हैं, पर फिर भी उसको नज़र नहीं रखते हुए, मतलब कि मैं फिर भी हर रोज़ जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी से देता हूँ, या कोई त्यौहार होता है तो उन लोगों के साथ रहता हूँ। पर मेरे दफ्तर के बाहर भंडारा लगता है और तरह तरह से लोगों के साथ रहता हूँ। तो
कभी भी उसमें परेशानी नहीं आई मुझे बिल्कुल। सेवा करने में। लोगों से प्यार ही मिला, लोगों ने देखा कि मैं ये एक बार ही नहीं, मैं बार बार आता हूँ। तो एक चीज़ वो थी, और एक चीज़ थी मेरी फिटनेस में। जब भी मैंने अपना समय निकाला, जो मेरी फिटनेस के लिए मैं बोलूँगा कि ये जो मैं मेहनत करता हूँ ये इंटरनल है, एक्सटर्नल के लिए कभी नहीं है। ये कभी भी आप देखेंगे, ये कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं टाइट टी शर्ट पहन के लोगों को दिखा रहा हूँ कि अरे मेरे देखो कि मेरी किस तरीके की मैंने अपने मसल बनाए या शरीर को बनाया, ये वो। हालांकि 2011 में तो फ्रंट पेज न्यूज़ पे मेरी 6 पैक का फ़ोटो आया, और उसके 10 दिन बाद ही उन्होंने अलग अलग करप्शन के केसेस को मतलब फ्रंट पेज पे डाला। तो मैं तो वही आने वाला था। हाँ, तो हाँ, क्योंकि आपने कहा कि लगभग 10 से 11 साल हो गए जो लगातार परेशानियां होती हैं, लगातार तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। खास तौर पे चुनाव में आप ज़रूर एक टारगेट होते हैं। हर बार के चुनाव में हमने देखा है, जितने भी चुनाव भी गुजरे उसमें हर बार आप टारगेट होते हैं, ये आपने कहा। और बिल्कुल इसी वजह से आज इंडिया न्यूज़ की टीम, न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची कि आपसे वो बात कर सके, क्योंकि आपकी जैसे ही चुनाव लड़ने की मतलब आपकी मनोकामना कह लें, या फिर जो कार्यकर्ताओं का एक जोश था, जो आपके सुगबुगाहट हुई आपके चुनाव लड़ने की, उसी समय अमेठी से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो सभी लोगों से कह दिया होशियार रहने के लिए। ये खबरें चली हैं बहुत कि आप आने वाले हैं तो अपने अपने लैंड के पेपर आप लोग रख लीजिए, वरना आएंगे तो ऐसे आरोपों को कैसे झेलते हैं? ऐसे आरोप को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आरोपों पर क्या जवाब है आपका? देखिए, गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते जो परिवार ने इस देश को 70 सालों के लिए अपने पूरी मेहनत लगा दी प्रगति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, और जो भी बीजेपी की नाकामियां हैं या उसको सामने लाने के लिए, या अगर आप देखेंगे कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी सुनवाई होनी चाहिए, वो गांधी परिवार करती है। और मैं अपने तरीके से उन लोगों से मिलता हूँ। तो मुझे हमेशा लगा कि क्योंकि मैं एक उद्योगपति जैसे हूँ, तो बीजेपी की सरकार को लगा कि कुछ ना कुछ तो मिल सकता है इनके काम में, कि जहाँ कोई गलती हो गई हो तो उसको पकड़ के ऐसा बड़ा मुद्दा बना दो कि मतलब कि दिखे कि मैं करप्शन केसेस में उलझा दूँ, कि पूरा परिवार उसी से शर्म में हो जाएगा, या वो उसी में व्यस्त हो जाएंगे कि अपने केसेस को संभालने में। तो जो प्रचार करना होता है या राजनीति करनी होती है, उसमें उनके लिए समय नहीं होगा। तो ज़रूर आरोप लगाए, ज़रूर मुझे इस तरीके से, देखिए सब लोग जो आजकल राजनीति चल रही है या अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो सब बात करते हैं कि 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया। तो मुझे तो फर्स्ट हैंड पता है कि 10 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, जहां उन्होंने जो भी मेरे बिजनेस करने वाले जो जिनके साथ में अपने काम वगैरह करता था, सब थोड़ा उनको डरा दिया गया, उनको धमका दिया गया। तो सब ने डर के मारे दूर हो गए। जो काम चल रहे थे वो अधूरे रह गए। जहां मैं अगर कुछ ज़मीन ले रहा था, और बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि इन्होंने CBI, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बारी मेरे पास भेजा इस 10 साल में, रेड किए मेरे दफ्तर को, दीवार तोड़े, अलग अलग तरीके अपनाए, पर उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो गलत तरीके से पाई गई हो या काम किया हो। और ज़रूर मैं ED के पास गया, 12 घंटे 10-12 घंटे सारे सवाल के जवाब दिए, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। पर अभी तक वो केस बंद नहीं किए हैं। उनको लग रहा था कि जितनी भी परेशानी करेंगे हो सकता है वो छोड़ के जाएं, देश छोड़ के जाएं। पर मुझे लग रहा है इन 10 सालों में, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे हर छोटी चीज़ समझनी पड़ी, चाहे आप जितने लोगों को अपने दफ्तर में भी बुलाओगे। तो और मतलब वो जो
जिससे आप काम कराते हो जी। उनसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इंटरोगेशन में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, कई सवाल पूछे, तो उससे मेरे को समझदारी और मेरी मजबूती और मिली। और 10 साल उन्होंने बहुत क्रिएट किया, मतलब जितनी भी मेरी ज़मीनें थी या जो भी काम था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, अटैच कर दिया, पर कुछ मिला नहीं है। बस ये एक तरीका था परेशानी क्रिएट करने का और फाइनेंशियली मुश्किल डालने का। और आप देखेंगे कि जैसे एक क्रोनोलॉजी उन्होंने ली कि पहले इस समय में जब जिसके ऊपर भी गांधी परिवार के पास को एसपीजी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने ना कोई असेसमेंट की, ना थ्रेट परसेप्शन क्या है उनके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा थ्रेट उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि जैसे इंदिरा जी की मौत हुई, जैसे राजीव जी की मौत हुई, तो वैसे भी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत गांधी परिवार को थी। पर पहले एसपीजी हटाई। एसपीजी हटाने का मतलब था कि हमें घर से हटाना और जहाँ भी हमारा जो फाउंडेशन था उसको हिलाना, और कि हम जो भी इन बीजेपी की नाकामियाँ सामने ला रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उससे हटके हम अपनी परेशानियों में व्यस्त रहें। तो 10 साल में हमने बहुत ही ज़्यादा झेला है, पर हमारी जो सोच है और हमारी जो मेहनत है वो और मजबूती से सामने लाई है। और फिर उन्होंने राहुल को भी संसद से निकाला और घर से निकाला। तो इस तरीके की राजनीति मैंने कभी भी नहीं देखी है, पर मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि हमें ऐसा समय भी देखना पड़ा है, क्योंकि इससे बुरे समय से भी सीखने को मिलता है। तो फिर मैं अपने काम में अभी भी व्यस्त होता हूँ, पर जब 10 साल से ऐसी सरकार आपको हर समय कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे या हर इलेक्शन पे नाम लिया जाएगा, तो आपको लगता है कि आप खुद सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं पेश करते कि आप कदम लीजिए। क्योंकि देश के जितने भी लोगों के साथ मैंने जब अपना धार्मिक दौरा करता हूँ, देश के हर कोने तक, समझता हूँ कि ये जो बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, इसमें लोगों का क्या समझ है, या उनको डर है या भय है, या वो असल में ये बीजेपी के तौर तरीके समझते हैं, जिस तरीके से ये लोग अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। तो धार्मिक मैंने अपना दौरा किया और करता जाता हूँ। हर जैसे कभी मैं मंदिर पहुँचता हूँ, कभी मैं मस्जिद पहुँचता हूँ, कभी गुरुद्वारे पहुँचता हूँ, तो सबसे समझता हूँ कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या हो रहा है। तो और अपने चैरिटी के द्वारा इतने लोगों से मिलता हूँ, तो सबको लगा कि जिस तरीके से आपका नाम उछाला जाता है या आपके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगते हैं, आप उसका जवाब संसद में ही दे पाएंगे। बिल्कुल। आपको ज़रूर एक पॉलिटिकल टूल या गांधी परिवार को परेशान करने के लिए या जैसे भी आपको परेशान करने के लिए आपका नाम इस्तेमाल किया जाता है। उस टाइम अगर आप देखेंगे कि अमेठी के जो सांसद हैं, जो स्मृति ईरानी जी हैं, जी, वो एक फ़ोटो लेकर अडानी के साथ दिखाती हैं कि मिल गया कुछ मिल गया। जो अगर आरोप लगाएं तो उसको साबित ज़रूर करें। आप संसद का समय बिगाड़ रहे हैं और लोगों ने आपको चुना है, वोट किया आपके लिए और आपको वहाँ इस मुकाम पे भेजा है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करें और ये बेफालतू बात ना करें। और अपनी पहचान मेरे द्वारा, गांधी परिवार के द्वारा ना करें। और जब मैं 99 से प्रचार करता था अमेठी में, रायबरेली अमेठी में, और 2004 में हम सोनिया जी को भारी बहुमत से जिता के लाए, तो उस समय लोगों के साथ मेरी पहचान बहुत बनी। बिल्कुल। और जब उनको लगा कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की कि हमने स्मृति ईरानी जी को जिताया और गांधी परिवार से नाता छोड़ा, तो अभी भी तब से 99 से अभी तक वहाँ के जो लोग हैं बहुत प्यार से मेरे पास आते हैं, कुछ ना कुछ मेरे तो मतलब जन्मदिन पर। जितने भी फोटोग्राफ्स या जितने भी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर आपके लगे थे,
वो सब इसीलिए लगे थे कि आप अमेठी से आप चुनाव लड़ें। लोग वहाँ डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आपने भी कहा कि लगातार वहाँ 1999 से मैं लगा हुआ हूँ, 2004 भी चुनाव जिता के ले आए और तमाम चीज़ें। तो फिर क्यों नहीं चुनाव लड़े आप? देखिए, फिर से मैं बोलूँगा कि सबका सवाल यही है और पूरे देश भर में लोगों का सवाल यही है, क्योंकि उनको लोग क्यों पूछें ये, क्योंकि उनको लग रहा था कि 10 साल में आपने इतना ज़्यादा झेला है, बीजेपी की सरकार ने ही आपको राजनीति में खींचा है, राजनीति की ओर खींचा है, क्योंकि आप हमेशा ही राजनीतिक जैसे सवालों का जवाब देते हो, हालांकि आप राजनीति में नहीं हो। और जब आप गांधी परिवार से जुड़े होते हो तो उनसे सीखने को बहुत मिलता है, सोनिया जी से, और पूरे खानदान ने क्या किया है देश के लिए। तो और जब मैं प्रचार करता हूँ, लोगों में देखता हूँ कि किस तरीके का मतलब आदर और प्रेम से आते हैं, मेरे से मिलते हैं, क्योंकि मैं एक गांधी परिवार का सदस्य हूँ, और वो उम्मीद करते हैं कि अगर आप आओगे, मुझे पता है कि हमारी भी क्षेत्र में प्रगति होगी और हमारा भी नाम होगा, क्योंकि आप लोग तो खाली सेवा करते हो, आप अपने लिए नहीं देखते हो, और कोई उद्योगपतियों को हर चीज़ नहीं दोगे, और हमारी जो बेरोजगारी है उस पर ध्यान दोगे। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पे लोग हमारे पास आते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गांधी परिवार चाहे अब जो भी मुश्किल में डालें उनको, वो हमेशा उठ के लोगों की बात करेंगे। तो लोगों की पुकार बहुत थी पूरे देश भर में, 2019 में भी और अभी तो बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि तो खैर हम लोगों ने भी देखा कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार लोग एग्रेसिव थे, और आपको लेकर बहुत सारे लोगों ने, मतलब हमने भी देखा कई जगह पे आपके पोस्टर लगाए गए थे और डिमांड किया जा रहा था, कैंपेन भी चला, सोशल मीडिया पे कैंपेन देखा हमने। तो ये उम्मीद कर रहे थे, और जब उस वक्त भी, तब जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर ये संशय था कि वो लोग नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए माना ये तय हो गया था कि लगभग अब आप जाने वाले हैं और आपकी तैयारी तय है। ज़रूर, अगर सोनिया जी का आशीर्वाद होता, और मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस को लगता, पर उनको लगा कि अभी कि किशोरी जी जो हैं वहाँ चप्पा जानते हैं, 40 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, और वहाँ ज़रूरत है एक व्यक्ति जो वहाँ जानता है, हर छोटी छोटी चीज़ जानता है। मुझे भी लग रहा है कि अभी भी मेरे को सीखने की ज़रूरत है, अलग अलग क्षेत्र में जो माहौल है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुद्दे हैं उनके एरिया में। हालांकि मैंने बहुत समय से प्रचार किया, प्रचार करना अलग चीज़ होती है, पर वहाँ रहकर क्या बदलाव लाना चाह रहे हो, और हर चीज़ क्या, किस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हो, हर चीज़ पता होना चाहिए वहाँ कुछ भी सक्रिय राजनीति में आने के लिए, और किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उन लोगों की उम्मीद बहुत होती है। तो कभी भी आधा काम नहीं होना चाहिए, पूरा बैठना चाहिए, पूरे तरीके से जब आपकी समझदारी होती है तब वहाँ आप राजनीति में आना चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ और क्योंकि मैं, मतलब कि मेरी सोच वैसे, मेरे को पक्का होना पड़ेगा, श्योर होना पड़ेगा कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो पूरी अपनी ज़िंदगी उसमें लगाऊँ, मन लगन से काम करूँ और वहाँ बदलाव लाऊँ, और जो लेगेसी गांधी परिवार की है उसमें मैं भी शामिल हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात है। रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ हैं। रॉबर्ट वाड्रा की पहचान एक समाजसेवी और बिजनेसमैन के साथ साथ सोनिया गांधी के दामाद के तौर पे, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति के तौर पे, राहुल गांधी के जीजा के तौर पे है। और आप ये बात कह रहे हैं, जो लगातार आप 10 साल से एक्टिव हैं, आपको हम लोगों ने देखा है सोशल जितनी भी चीज़ें आपने की हैं सोशल वर्क के ज़रिए, आप अभी भी कह रहे हैं कि राजनीति अभी सीखने की ज़रूरत है। आप ये मानते हैं? मैं मानता हूँ कि जब मैं पूरी अपने मन लगन से एक क्षेत्र को मैं वहाँ रहूँगा और वहाँ बदलाव ला सकता हूँ और हर चीज़ समझ सकता हूँ वहाँ, तब मुझे आना चाहिए और मेरी मेहनत से आना चाहिए, और जो मैं कदम लूँगा वो लंबे सफ़र के लिए होगा। ये नहीं है कि एक इलेक्शन के लिए हो कि जाके देखो किस तरीके से होता है, या आपको
जिताने के बाद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार आ सकते हैं, उस तरीके से मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ। जब भी मैंने अपने फिटनेस पे ध्यान दिया, अपने काम पे ध्यान दिया और किसी चीज़ पे भी ध्यान दिया, पूरे मन लगन से किया कि लोग इसलिए मेरे को अपनी फिटनेस के द्वारा जानते हैं, या जिस चीज़ में भी मैं अपने मन लगाता हूँ उसमें माहिर होता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस समय में और सीखूँ और राहुल को ज़रूर सपोर्ट करूं कि आगे समय हमारा मुझे लग रहा है गठबंधन का आने वाला है और लोगों को बदलाव चाहिए। और जहां भी मैं जाता हूं जो सेंटिमेंट है वो बीजेपी के अगेंस्ट है। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, वो या तो कभी नकल उतार रहे हैं, कभी मछली और मीट मछली की बात कर रहे हैं, और जो असल मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, महिला की सुरक्षा और जो महंगाई है, और जो महिला की सुरक्षा की बात ही नहीं कर सकते जब प्रज्वल रेवन्ना की बात हो या अलग अलग जो बीजेपी के लोगों ने अत्याचार किया है महिलाओं पर, उसके बारे में कभी सफाई होती नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ केजरीवाल जी के घर के बाहर बीजेपी के औरतें वहाँ खड़े हुए हैं कि मेरा वही अब इशू यही सवाल था, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल का इशू इस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि सीएम हाउस में उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, आज वो कंप्लेंट रजिस्टर कराने कोर्ट भी गई थी। तो इस मसले को कैसे देख रहे हैं? इस पर बीजेपी के विमेंस सेल के लोग और बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं, जो बीजेपी की महिला विंग की है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उसको संज्ञान लिए, इस तरह की चीज़ों पर कैसे? वो लोग कैसे बाहर जा सकते हैं सीएम के रेजिडेंस के बाहर, घर के बाहर, जबकि उन्होंने देखा कि प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया, उसके बारे में तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने एक हफ़्ता मांगा था कि एक हफ़्ते के बाद मैं विदेश से आ जाऊंगा, उनके बारे में तो कोई बातचीत नहीं चल रही है। और दूसरी मांगें उनको करनी चाहिए। जो भी अत्याचार हुआ है लखीमपुर खीरी में और अलग अलग जगहों में, जब कोई किसानों को कुचला जाता है, उसके बाद भी उन पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ नहीं बात होती है, कभी भी कोई बात नहीं होती है। और प्रियंका वहाँ जाएंगी तो उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। और उसी मंच पे कुछ समय बाद प्रधानमंत्री जी उन्हीं के मिनिस्टर को बुलाते हैं वहाँ, फिर वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए भी वहाँ वोट मांग रहे हैं। तो और उनको पूरी समझ है, पर उनको सत्ता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और बीजेपी की महिलाएं वहाँ हैं जिनको छोटी सी मतलब जो इशू अभी कुछ पक्का नहीं है, जो पता नहीं है, पर जिन्होंने 400 महिलाओं के साथ गलत किया उनके बारे में कोई बात नहीं है। जो पहलवान, जो हमारे महिला पहलवान जीत के आए मेडल, बिल्कुल मैं उनसे मिला, मैं उनकी बातों को समझा। इतनी दर्द है उनके दिल में और मन में, और वो सोचें कि कभी भी हम अपने मेडल वापस दे देंगे, हम कुछ आगे देश के लिए नहीं करना चाह रहे। क्योंकि अगर वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई और वहाँ अरेस्ट नहीं हुए जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं और उनके बेटे को एक टिकट देकर लड़वा रहे हैं, तो ये किस तरीके की राजनीति है? बिल्कुल महिला के लिए क्या सुरक्षा की बात कर सकते हैं? वो खुद जो राहुल कह रहे हैं कि 2 उद्योगपति को आपने हर चीज़ बांटती है, बंदरगाह हो या एयरपोर्ट हो या सड़कें हो। बिल्कुल एक सवाल, लेकिन हम रायबरेली अमेठी को थोड़ा फोकस रखना चाहते हैं, क्योंकि माना ये जा रहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे और जब टिकट की घोषणा हो गई उसके बाद पहला इंटरव्यू आपका है, पहली बार आप मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। इस वक्त प्रियंका जी लगातार वहाँ रायबरेली हैं, अमेठी में राहुल गांधी, अमेठी में आज राहुल गांधी ने कहा है कि रिश्ता मेरा जो था वो है और वो रहेगा। आप अमेठी रायबरेली को बहुत अच्छे समझते हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी चुनाव? ये लोग बहुत सारे सवाल करते हैं। आप नहीं लड़े तो आपने कहा कि मुझे राजनीति सीखनी है, लेकिन प्रियंका गांधी तो लगातार कम से कम कई सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस की महासचिव हैं, और लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर उत्तर प्रदेश से लड़ेंगी तो अगल बगल की सीटों पर भी बहुत इम्पैक्ट होगा। देखिए, मैं भी खुद चाहता हूँ कि प्रियंका संसद में हों
और ज़रूर उनको लड़ना चाहिए और खाली इलेक्शन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए और खाली रोड शो और ऐसे कामों में, मतलब उनकी जगह संसद में है। अब क्यों नहीं हुआ वो कांग्रेस पार्टी को समझ है और परिवार को समझ है कि अभी फोकस है राहुल पर। राहुल ने बहुत मेहनत की है। आपको पता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं, मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले हैं, और उसके अलावा भी 20 साल से उन्होंने अपने सीखा है अपने परिवार से। बिल्कुल। और जितनी मेहनत उन्होंने की है ऐसी सरकार को झेलने के लिए, जो उनको भी संसद से निकाल दिया हो, घर से निकाल दिया, और चाहे वो उठ के प्रधानमंत्री जी को उन्होंने गले से लगाया, तो उसमें भी उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की और समझदारी से हर कदम लेते हैं, और गठबंधन अभी बना है। और अभी मुझे लग रहा है कि प्रियंका और मुझे उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल, बाहर से, और राहुल को पूरा फोकस लेकिन अगर देना आपके चाहिए। दिल की बात करें तो आप चाहते थे? मैं ज़रूर चाहता हूँ। मैं अभी नहीं, मैं तो काफ़ी समय से चाह रहा हूँ कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, क्योंकि मेहनती हैं, निडर हैं, समझदार हैं, और ये नहीं है कि खाली अच्छी स्पीच बनाते हैं। वो हर चीज़ जो भी करते हैं मन लगन से करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। उनको किसी पद के लिए, वो पद के लिए नहीं देखते हैं, पावर के लिए नहीं देखते हैं। और ज़रूर जो ये बात उठी थी कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना है, वो लोगों की आवाज़ है सब जगह से। और यही बात आपके लोगों से तक ये मैसेज कराना है कि आप ये कहिए, आप क्या अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं? क्योंकि आप सवालों के जवाब बहुत एकदम पॉलिटिशियन की तरह दे रहे हैं। मैंने सवाल क्या पूछा था और आपने मुझे ही घुमा दिया कि आपने जवाब कैसे दिया। तो ये कम से कम अपने लोगों को आप बताइए कि आप कब आ रहे हैं, मतलब आप किस तरीके से चीज़ें करेंगे, कैसे, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ हो गई हैं। हाँ, मैंने देखा है आसिफ कि जैसे आप बोल रहे हैं और दिल से बोल रहे हैं, कि मुझे भी लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ और ज़रूर उनके बीच में हूँ, और जो भी उनके मुद्दे हैं वो उठाऊँ और उनकी सुनवाई आगे बढ़ाऊँ। और ज़रूर उन्होंने मेरी मेहनत को समझा है, पहचाना है, और मैं ज़रूर मैं तो हर रोज़ लोगों की सेवा करता हूँ, हर रोज़, और हर चीज़ में। मैं जैसे अपने दौरे पर जाता हूँ, धर्म के दौरे पे धार्मिक दौरे पे जाता हूँ, बस सीखने के लिए क्या हो रहा है। और लेकिन अब आपको पार्टी वर्कर से भी मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों का ये सजेशन है, जो जब हम लोगों ने कहा कि हम आपके पास आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल किया और कहा कि आपको ये बात कहनी चाहिए मुझे कि आपसे, कि आप जो धार्मिक यात्रा है वो तो आप करते रहें, लेकिन अब आपको लोगों से भी मिलना है। जब तक आप जैसे सोशल वर्क के ज़रिए आप मिलते हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन जब आप मिलेंगे तो उस समय उनके एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होंगे, उस समय आप उनके क्वेरीज अलग होंगे। तो ये कब से शुरू? मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें एक अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है 4 जून को, और उस समय मुझे लग रहा है कि उसके बाद कोई रोक नहीं होगी, और ज़रूर मैं हर पार्टी वर्कर से और वर्कर से मिलूँगा। और मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी लोगों जो उम्मीद कर रहे थे, वो ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से हैं, वो अलग पार्टियों से भी मुझे फ़ोन आ रहे थे, सर आप हमारे तरफ से आ जाओ, आपको भारी बहुमत से जिताएंगे। तो पुकार तो सब जगह से है, देश के हर कोने से, हर पार्टी नहीं, हर राज्य से है, पूरे देश के हर कोने से है, और हर पार्टी से है कि आप आइए, क्योंकि मेरे रिश्ते अब पार्टी लाइन से, सारे पार्टियों से मेरे रिश्ते हैं, जो फिटनेस के द्वारा या अलग अलग मेरे जो। आप तो गांधी परिवार से, हाँ ज़रूर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि बात यहाँ तक आ गई थी कि हर अलग अलग पार्टियों से लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आपको आना चाहिए, बिल्कुल अब देर मत करो। पर फिर मैं कहूँगा कि ये समय है कि राहुल के ऊपर हमने पूरा, मतलब कि अपनी मेहनत लगाई है, और उनके साथ एकजुट होकर। जो अपोजिशन वाला ये सवाल करते हैं, ये सवाल मेरा नहीं बल्कि अपोजिशन का ये सवाल है कि
राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर, राहुल गांधी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में ही बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ाया, बहुत सारे लोगों को राज्यसभा दिया। तो ऐसे भी लोग थे, जैसे आपने कहा, मैंने इसलिए कहा कि मुझे ये हैरत हो रही है कि आप ये कह रहे हैं, वो भी कम से कम 2500 साल हो गए उस फैमिली में रहते हुए, आपको तमाम चीज़ें आपने समझी जानी, राजनीति आपने सीख ली है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि राजनीति अभी और सीखना है। जबकि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में ऐसे हैं, न्यूबॉर्न बेबी की तरह हैं, कि जो आते हैं और तुरंत उनको या तो लोकसभा की टिकट, विधानसभा की टिकट या राज्यसभा का टिकट भी दे दिया जाता है। देखिए, तो आपको नहीं लगता कि नहीं, इस तरह के लोग सवाल करते हैं कि जब आप मैच्योर हैं, आप तमाम चीज़ें, और सोशल लाइफ में, सोशल वर्क में तो आप बहुत सालों से हैं। देखिए, लास्ट 10 सालों से जी, जब से बीजेपी सरकार आई, राजनीति ही तौर तरीके बदल गए पूरा। हमने कभी ऐसे राजनीति के तरीके नहीं देखे जो धर्म से रिलेटेड हों और लोगों को परेशान करना हो। सारे दुरुपयोग होता है जितनी भी एजेंसियों का है। लोगों को कोई किसी चीज़ में भरोसा नहीं है कि कानून किस तरीके से चल रहा है या प्रशासन किस तरीके से चल रहा है। वो तो खाली एक ही चीज़ देख रहे हैं कि मोदी सरकार बस लोगों को परेशान कर रहे हैं और दिखाया जाता है कुछ। तो जब राजनीति इतनी बदली तो उसको ही समझने में कि उसको वापस कैसे लाया जाएगा, जो राजीव जी के तौर तरीके थे, सोच थी, इंदिरा जी की सोच थी, बिल्कुल, और अटल जी की भी सोच थी, अटल बिहारी जी की भी सोच थी, जो स्टेट्समैन थे, वो देश की प्रगति के लिए देखते थे, आगे बढ़ते थे, उनकी सोच वैसे थी। मोदी जी जैसे नहीं थी। मोदी जी अपने बारे में सोचते हैं, अपने। आपको अटल जी की सोच अच्छी लगती थी? बिल्कुल, मुझे लग रहा था वो स्टेट्समैन थे। राजीव जी ने, जब अटल जी बीमार पड़े तो राजीव जी ने उनको पूरी सुविधा दी। 1 महीने तक उनको अस्पताल में, विदेश में उनकी ट्रीटमेंट कराई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि देश पहले है, मैं नहीं, देश पहले है। उनका सोच वैसे था अटल जी का, और राजीव जी उनसे सहमत थे। चाहे वो ऑपोजिशन में थे या जो भी थे, दोस्ती बहुत अच्छी थी। पर इस तरीके की सोनिया जी को अलग अलग बुलाना, नाम से बुलाना, नेहरू जी को अलग नाम से बुलाना, इंदिरा जी को और राजीव जी को भी गलत तरीके से नाम लेने, और खुद मतलब हर चीज़ कहना ये मेरे वजह से हुआ है, बीजेपी के वजह से नहीं हुआ, खाली मेरे वजह से हुआ, मेरी सोच थी ये वो। अब लोगों को समझ है कि ये बिल्कुल गलत है और हम 5 साल और नहीं देना चाह रहे हैं। और इस तरीके की राजनीति में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आप खाली दलदल में जाओगे। आपको पहले जब ये राहुल की मेहनत को समझेंगे और राहुल की जो सोच और जो वो अपनी इंदिरा जी की सोच और राजीव जी की सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे फिर देश एक बार फिर साफ होगा। तो आपको लगता है कि अब ये वक्त मुफीद है? मतलब आप भी लगातार जिस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम चीज़ें सामने। कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ा सा रैपिड फायर में अगर अब 2-4 चीज़ें पूछूं मैं आपसे, कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी में इन लोगों के अलावा कौन लीडर लगता है जो सच में ग्राउंड पे वर्क कर रहा है और जिसको देखकर लोग? सचिन है, सचिन पायलट है, और कन्हैया से उम्मीद करते हैं वो आंदोलन जैसे करते हैं उस तरीके की राजनीति करते हैं और डरते नहीं हैं। निडर होना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ बोलोगे तो चाहे ईडी या कोई भी एजेंसी पहुंच जाओ। प्रचार करने जाएंगे? नहीं, मैं किसी के लिए प्रचार नहीं, खाली सोनिया जी के लिए जाता हूं और मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी जो समस्या है उनको समझता हूं। और कभी जो राहुल और प्रियंका से नहीं मिल पाते हैं, वो उनकी बातें मैं पहुंचाता हूं और कोई बीच में नहीं होता है। पंजाब में मैंने काफ़ी लोगों को ज्वाइन करवाया है वापस कांग्रेस में, तो मेरे द्वारा लोग बहुत सारे मिलते हैं जो वापस जुड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस में। तो मेरा कर्तव्य ये है, और मेरा जो जब मैं कहीं भी जाता हूँ, जिस मनाने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं बता रहा हूँ, और मैं कभी उसकी जिक्र नहीं करता हूँ। बिल्कुल। पर 20 या 30 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाए जो बहुत ही अच्छे पोजीशन में थे पंजाब में और हरियाणा में,
तो वो वापस आए हैं और अभी भी कुछ लोग आने वाले हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मेरे पास तो फ़ोन आते रहते हैं। मेरे पास जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जी, खली हैं या वीरेंद्र हैं, या अब मैं नाम और नहीं लेना चाह रहा हूँ, पर सब लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस जो बिल्कुल आप चाहें बताना हम लोगों को। पर ये सब लोग हैं जो मेरे द्वारा मैं मिलता हूँ, उन्हें समझता हूँ और प्रियंका से बात करता हूँ, राहुल से बात करता हूँ, ये लोग वापस आना चाह रहे हैं और इस तरीके से। इस वक्त राहुल गांधी से कितने दिन पहले मुलाकात हुई और क्या चल रहा है घर में? अगर हम घर की बात करें, थोड़ा सा लाइट नोट पे अगर हम बात करें। अभी तो घर की कोई बात ही नहीं है, खाली प्रचार की बात है जी, खाली मेहनत की बात है। हर चीज़ आप देख रहे हैं कि लोगों में समझ है, लोग जागरूक हैं, देश के लोग जागरूक हैं और समझ है कि देश बट रहा है। जो धर्म की राजनीति हो रही है उससे देश बट रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी अपने भाषण दे रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि बौखला गए हैं और अब बदलाव का समय है और गठबंधन भी बहुत अच्छा गठबंधन बना है और आप देखेंगे कि ये नहीं सोचें कि कोई प्रधानमंत्री बनेगा या कोई इस पद पे होगा। बस ये है कि सब लोग आंदोलन कर रहे हैं कि देश को बंटना नहीं चाहिए, देश में जो ये गलत तरीके से राजनीति हो रही है इससे हमें छुटकारा चाहिए और लोग भी जागरूक हैं, दिखाई दे रहा है और आपको 4 जून को बहुत बड़ी चेंज दिखाई देगा। ये मतलब ड्रेस भी चेंज होगा आपका? पैजामा कुर्ता आप पे बहुत सूट कर रहा है आज। देखिए, पोशाक पहनने से आदमी बदल नहीं जाता है। मैं उतना ही मेहनत करूँगा चाहे मैं कुर्ता पजामा पहनूं या अपने शर्ट और पैंट पहनूं। मेरी जो सोच है और जो मेरी मोहब्बत है लोगों के साथ जी, और जो मैंने दुख देखा है लोगों में उसको समझा है और इसलिए मैं कभी भी जो ऑप्टिक्स होता है जो आजकल चल रहा है जी, कि दिखावा होता है जो पॉलिटिक्स में, वो उससे दूर हूँ। आपका बहुत कीमती वक्त है। मैं छोटे छोटे से एक पॉइंट, एक सवाल, बिल्कुल बिल्कुल जी। 1 वर्ड में जवाब चाहिए। अगर आप डिफाइन करना हो राहुल गांधी को, अगर 1 वर्ड में डिफाइन। हार्ड वर्किंग। प्रियंका गांधी? वेरी हार्ड वर्किंग। सोनिया गांधी? अंडरस्टैंडिंग, उनको पास एक्सपीरियंस्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे? फादर फिगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मिसगाइडिंग। अमित शाह? ऑप्टिक्स, वो दिखावा जो होता है वो भी अपनी लोगों को परेशान करने का। डी के शिव कुमार? मेहनती हैं पर उनको पोजीशन चाहिए। बहुत बड़ी बात है सर। रॉबर्ट वाड्रा? मैं तो डिटर्मिन्ड हूँ, फियरलेस हूँ, मेहनती हूँ। फैमिली को कितना वक्त दे पाते हैं इस वक्त इतने, क्योंकि आपको इलेक्शन में आप इन्वॉल्व नहीं है लेकिन तमाम चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है, खासतौर पे इस वक्त जब प्रियंका गांधी नहीं है तो फैमिली को भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो वो कैसे कर पाते हैं आप? हर चीज़ एक दिन में मैं समय निकालता हूँ अपने मेडिटेशन करने के लिए, अपने डॉग्स के साथ समय बिताता हूँ कि वो हेल्थी रहें, अपने काम पे सही टाइम पे पहुँचता हूँ और बहुत लोग हैं जो मिलना चाहते हैं तो उन लोगों से मिलता हूँ। मैं अपने तरीके से प्रचार करता हूँ, सेवा के मुताबिक या धर्म जो मेरे दौरे होते हैं या जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, जिम होता है मेरा। और फिर कांग्रेस कार्यालय कब जाने वाले हैं आप? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे, मैंने कहा कि ज़रूर पूछूंगा मैं। देखते हैं, मैं मतलब कि मेहनत कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कि मैं नहीं जाऊँ और मुझे बुलाया जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलाया जाए क्योंकि मैं मेहनती हूँ, मैंने मेहनत की है और करता रहूँगा और मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है और किसी को लगेगा कि हाँ वो हमारे काम में और प्रगति लाएंगे और बदलाव लाएंगे
और हमारे लिए अच्छा मैंने ये होगा। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग, जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन लोगों ने एक आरोप लगाया कि बाड्रा जी भी आना चाहते हैं, उनका क्या है, उनको तो पूरी पार्टी लोग दे देंगे। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुझे अभी पॉलिटिक्स और सीखनी है, तो ये बड़ा अलग सा है। देखिए, मेरा नाम जब भी कोई भी लेता है किसी तरीके से भी, जी, वो उनकी पहचान बढ़ती है, उन लोगों की पहचान बढ़ती है। लोग सुनना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कि क्यों नहीं। अभी अगर आप सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो इनके घर की देन है या घर की है और बिजनेस है, तो मैं क्यों नहीं अभी तक राजनीति में हूँ, और मैं अभी मेंबर भी नहीं बना हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम करते रहूँगा, चाहे मेहनत करते रहूँगा लोगों के लिए, पर जब उनको वहाँ से पुकार आएगी कि आपको आना चाहिए और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, तो वो समय आएगा और ज़रूर आएगा। और उस समय में आपको कोई जल्दबाजी नहीं। किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है मेरे को, ना तो किसी पद की चाहिए, ना कोई पावर चाहिए, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीच में एक खबर आई कि आप राज्यसभा के लिए जाना चाहते हैं, तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं? जब खबरें आई जैसे बीच में, हाँ, तो जब भी कोई पत्रकार आते हैं मेरे से बात करते हैं, वो भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं राजनीति में हूँगा, सक्रिय राजनीति में हूँगा, तो वो खुद बोलते हैं कि चलो लोकसभा का समय निकल गया है तो आप राज्यसभा से आ जाइए। तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करता हूँ कि नहीं, मैं राजनीति से दूर हूँ और मैं अभी मुझे राजनीति से कोई संबंध नहीं है या कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर मेरे को कोई वो भी नहीं है कि अभी होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं है, कोई लालच नहीं है। अब हम माने कि 4 जून तक आप सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, हर 4 रोज जून के नतीजे के बाद आप और कोई निर्णय लेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि सरप्राइज मिलने वाला है। नहीं, सरप्राइज ये मिलने वाला है कि जो लोग चाहते हैं वो दिखाई देगा, और जो 400 पार की बात हो रही है बीजेपी की, वो बिल्कुल गलत है। वो होगा नहीं, लोग नहीं होने देंगे जी। और बस मेरी यही प्रार्थना है कि ईवीएम्स में कोई छेड़ाछाड़ी ना हो, तो जो लोग चाहते हैं वो आगे दिखना चाहिए, और सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा, और अच्छा सरप्राइज़ है जो ज़रूरत है देश के लिए। बिल्कुल। एक आखिरी आपसे, अमेठी रायबरेली की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या जनता से अपील करना चाहते हैं? अगर मैं ज़रूर बोलूँगा कि किशोरी लाल शर्मा को कि मेरे ज़रूर प्रार्थना है कि किशोरी लाल शर्मा जी को जिताएं, भारी बहुमत से जिताएं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और ज़रूर मैं खुद वहां आऊँगा और बीच में लोगों के जो भी इन्होंने वादे किए हैं, मैं देखूंगा कि वो वादे पूरे होंगे। और जो उनकी सांसद जो हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कोई भी वहाँ जो प्रगति नहीं लाए हैं और वादे किए हैं, खोखले वादे, उससे दूर रहेंगे। और रायबरेली में भी जैसे सोनिया जी पहले थी और अब राहुल रहेंगे, तो उतनी ही मेहनत होगी पूरी गांधी परिवार की कि दोनों अमेठी और रायबरेली आगे बढ़े, प्रगति हो। जो उनकी महिला की सुरक्षा का फोकस होना चाहिए, जो महंगाई है, जीएसटी वगैरह हटे, और जो बेरोज़गारी है उस पर ध्यान दिया जाए, और जितने और सेंटर वहाँ खोल सकते हैं, अलग अलग जो कारखाने होंगे जिससे रोज़गार मिले सबको। और तो वो जो पहले राहुल और राजीव जी ने और राहुल ने और सोनिया जी ने किया, तो वहाँ एकदम दोबारा वही मेहनत करेंगे और प्रगति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। तो हमारे साथ रॉबर्ट बाड्रा थे, तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं थोड़ा सा वक्त और लूँगा। सबसे बड़ी बात कि वह इस उम्र में भी इतने दिनों के राजनीतिक कैरियर को संभालने के बाद कह रहे हैं कि मुझे अभी और राजनीति सीखनी है।